दोस्तों, सोचो, 15 दिन सिर्फ उनको याद करने के लिए जो हमसे पहले थे। ये है पितृपक्ष, हिंदू कैलेंडर का वो समय जब हम अपने पूर्वजों का आभार मानते हैं। ये सोचने का समय है उनके त्याग और आशीर्वाद को याद करने का। 16 दिन हम याद करते हैं उनकी कहानियां, उनकी हंसी, उनका प्यार। ये समय है ये जानने का कि उन्होंने हमारी जिंदगी बनाने में कितना कुछ किया। पितृपक्ष सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, ये है अपनी जड़ों से जुड़ना। ये समझना है कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। ये सतार है। महाभारत, हमारा महान ग्रंथ, बहुत कुछ सिखाता है। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि पूर्वजों को देना कितना जरूरी है। कर्ण एक वीर योद्धा, मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। उन्हें सोना और धन दिया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ सोना मिला, खाना नहीं। उन्होंने इंद्र से पूछा, ऐसा क्यों? इंद्र ने समझाया, कर्ण ने हमेशा सोना दान किया, उसकी असली कीमत जाने बिना। उन्होंने कभी खाना नहीं दिया जो उनके पूर्वजों को चाहिए था। ये हमें एक बड़ी सीख देता है। असली दान वो है जो जरूरत का हो। राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना राज्य, धन और परिवार भी खो दिया। फिर भी वो सच्चे रहे। बहुत कष्ट के बाद उनका परिवार उनसे मिल गया। ये कहानी श्राद्ध का असली मतलब बताती है, जो पितृपक्ष में किए जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, हमारे कर्मों को तोला जाता है। श्राद्ध के जरिए हम अपने पूर्वजों को अच्छे कर्मों की तरफ झुकाने में मदद करते हैं। इन्हीं रिचुअल से उन्हें शांति मिलती है। गया, बिहार का एक शहर, पितृपक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु खुद यहां विष्णु पद के रूप में रहते हैं। माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दोनों लोगों के बीच का पर्दा पतला हो, वो है गया, जहां हमारी भेंट सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचती है। गया सिर्फ एक शहर नहीं, ये आशा की किरण है। भाग 5, पिंडदान की शक्ति। पितृपक्ष में एक खास भेंट चढ़ाई जाती है, पिंडदान। पिंड, चावल और आटे से बने गोले हमारे पूर्वजों को दर्शाते हैं। ये प्रार्थना के साथ चढ़ाए जाते हैं, उनकी आशीष और शांति की कामना करते हुए। इन पिंडों को ऐसे समझो जैसे ये हमारे प्यार और कृतज्ञता को ले जा रहे हों। हम इन्हें प्रार्थना के साथ अर्पित करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने की उम्मीद में। इस छोटे से कार्य में बहुत शक्ति है। भाग 6, तर्पण का महत्व। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है तर्पण। यह एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों को प्रार्थना के साथ जल अर्पित किया जाता है। यह अनुष्ठान हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह कृत्य उनकी प्यास बुझाने और उन्हें शांति प्रदान करने का प्रतीक है। जल अर्पण का यह कार्य हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति और संतोष प्रदान करता है। जैसे जल पृथ्वी को पोषित करता है, वैसे ही तर्पण हमारे पूर्वजों की आत्माओं को पोषित करता है। यह एक आध्यात्मिक कड़ी है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। यह उन्हें यह दिखाने का एक तरीका है कि उन्हें याद किया जाता है। तर्पण के माध्यम से हम यह संदेश भेजते हैं कि वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित हैं। एक प्यासे यात्री की कल्पना करो जिसे एक ठंडी धारा मिल जाए। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो आत्मा को तृप्त करता है।
यही राहत तर्पण हमारे पूर्वजों को प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक तृप्ति है जो उन्हें शांति और संतोष प्रदान करती है। यह दया का एक छोटा सा कार्य है जिसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तर्पण के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। भाग 7 भागीरथ की कहानी। प्राचीन भारत के एक राजा भागीरथ की कहानी हमें अपने पूर्वजों के प्रति दृढ़ता और समर्पण के महत्व के बारे में सिखाती है। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनका अटूट समर्पण हमें हमारे पूर्वजों से हमारे जुड़ाव की ताकत की याद दिलाता है। जीवन में एक नदी लाने की शक्ति की कल्पना करो। यही भागीरथ की भक्ति की शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि प्यार से कुछ भी संभव है। भाग 8 पितृ शांति के लिए अनुष्ठान। पितृपक्ष साधारण रीति रिवाजों का समय है जिनका गहरा अर्थ होता है। हम उनकी पसंद को याद करते हुए भोजन और जल चढ़ाते हैं। हम कहानियां साझा करते हैं, उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। ये रस्में केवल रीति रिवाज नहीं हैं, वे धागे हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। प्यार और स्मरण के धागों से बुने हुए एक टेपेस्ट्री की कल्पना करो। यही ये रस्में बनाती हैं, एक सुंदर संबंध जो समय के पार है। भाग 9 कृतज्ञता की सार्वभौमिक भाषा। पूर्वजों का सम्मान करने की अवधारणा केवल हिंदू धर्म के लिए अद्वितीय नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया भर में पाई जाती है। सभी संस्कृतियों में हम ऐसी परंपराएं देखते हैं जो उन लोगों का सम्मान करती हैं जो पहले आए थे, चाहे वह एशिया हो, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। हर जगह लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। कृतज्ञता सीमाओं से परे है। यह एक भावना है जो सभी मानवता को जोड़ती है, चाहे वह उनके पसंदीदा गाने याद रखना हो जो उनकी आत्मा को सुकून देते थे, या उनका पसंदीदा भोजन बनाना हो जो उनके दिल के करीब था। ये हाव भाव बहुत कुछ बयां करते हैं। यह दिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कितने आभारी हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम सब अपने पूर्वजों को याद करने के लिए रुकते हैं। यह एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया होगी। कृतज्ञता का यह साझा कार्य अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति होगी। यह हमें एकजुट करेगा और हमें एक दूसरे के प्रति दयालु बनाएगा। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और कृतज्ञता हमें इस सच्चाई से जोड़ती है। भाग 10 अतीत का सम्मान, भविष्य का निर्माण। जैसा कि हम पितृपक्ष के दौरान एक दीपक जलाते हैं, हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को सम्मानित करते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक लौ से कहीं अधिक है। यह हमारे पूर्वजों की यादों और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों का प्रतीक है। यह ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रकाश कैसे ला सकते हैं। अपने पूर्वजों को याद करके और उनका सम्मान करके हम उनकी शिक्षाओं और उनके अनुभवों से सीखते हैं। हम अपने वर्तमान को रोशन करते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। स्मरण के प्रत्येक कार्य की कल्पना एक चिंगारी के रूप में करें जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यही वह विरासत है जो हम पीछे छोड़ते हैं, एक ऐसी विरासत जो हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनेगी।
प्रेम और कृतज्ञता की विरासत। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें एकजुट रखती है। यह हमारे जीवन में खुशियों और संतोष का स्रोत है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। अतीत का सम्मान और भविष्य का निर्माण, यही हमारे जीवन का सार है।